Hi everyone, Abhishek sir here, and today I'm going to explain you about the course because there are few students who are just confused, right? क्या है course में, like what exactly the prelims course is about, and how exactly we have to perform everything, right? So this is what we are going to explain you today, and just listen to it very carefully. Those who are confused and those who are willing to join. Okay. Now the very first course, if you see here, that is the comprehensive NCERT GS Advanced CSAT. Okay. Now in this course, just let me explain you. First is your NCERT test. Okay. Now this is not simply your basic test, है ना? Now I will tell you why exactly I am saying you this, because here if you solve my test of NCERTs also, you will find their images. Okay, you will like every paragraph of the geography textbook of NCERT we have taken and we have framed questions. Okay, because examination में आपको NCERT से questions आ रहे हैं, and I'm not saying entire NCERTs you have to read. अभी आपको कुछ नहीं करना है, just follow questions on the goal tide. Now I am not asking anyone to go back to NCERTs and complete. नहीं, अभी your only thing to do is complete all my NCERT test. और टाइमिंग भी आपके पास लिमिटेड है. Till 31st January you have to complete my NCERT test. ओके ये करना है आपको, और मिनिमम ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो करना है, बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. पेपर में के अंदर आता है, लाइक इट कम्स इनटू योर पेपर. ठीक है, अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको मैंडेटरी रख के आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है. यू हैव टाइम टिल 31st January. एनसीईआरटी टेस्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर द मैंडेटरी, प्रायोरिटी पे रखना है. ठीक है, नाउ यू हैव द 50 GS एडवांस टेस्ट. Now, this is what will make it different. Okay, 50 GS advanced test. First of all, we have the subject specific test. सारे test, polity, history, economics, geography, environments. Now here, what we have done is science tech को फिर से like static में नहीं डाला हमने. ठीक है, we are not going to frame any static questions from the science tech. Science tech, I will ask all the current affairs from June to till now. देखो, एग्जाम के हिसाब से चलना है, पैटर्न. ठीक है, अभी स्मार्ट अप्रोच इसे कहते हैं. अभी साइंस टेक में मैं सारे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लूँ, इसमें मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा स्टैटिक, अगर आया. अदरवाइज 19 more than 95% ऑफ द क्वेश्चंस इन द साइंस टेक इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर. ठीक है, तो वी विल कवर योर साइंस टेक टेस्ट विद द करंट अफेयर क्वेश्चंस. देन वी हैव ज्योग्राफी का एक टेस्ट, दैट इज वी केप्ट फॉर द साइंस एंड करंट अफेयर्स. एनवायरमेंट स्टैटिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े फेनोमेना है, तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको लर्न करनी है, समझनी है. तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हो गया. ओके, देन वी हैव द करंट अफेयर. करंट अफेयर टेस्ट का मतलब है कि एवरी मंथ वी हैव वन टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल जून, वी हैव वन टेस्ट ऑफ जून. July, which will contain questions only from the June. There will be no static questions, only June current affairs. July current. So till April 26 we will cover this current affairs. ठीक है, अभी और देखो, अभी तो कुछ नहीं. मैप बेस्ड टेस्ट, ब्यूटिफुली लाइक विद द क्वेश्चंस विद द मैप, ऑल योर प्लेसेस इन न्यूज़, लोकेशंस इन न्यूज़, आपके जितने भी एक साल का. वो ऐसे नहीं है कि आप सिंपली रिसर्च करके जो आपके एग्जाम में आएगा, इट्स लाइक एवरीथिंग विल यू कवर्ड. ओके, सो आपका ये मैप बेस्ड टेस्ट हो गया, जहाँ पे 150 to 200 क्वेश्चंस देखेंगे, और बहुत बड़ा नंबर होता है. अगर आप क्विज वगैरह को इंक्लूड कर दोगे तो वी विल बी टोटल वी विल हैव 450 अराउंड 450 टू अराउंड 500 क्वेश्चंस. ठीक है, अब अगर आप देखोगे, नेक्स्ट इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. यूजुअल है, PYQs बेस्ड. नाउ अगेन दिस PYQs थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है. चेंज करने का मतलब ये है कि इसका थोड़ा पैटर्न बदला है. PYQs, अभी ओल्ड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन PYQs सो मेनी टाइम्स, है ना. अगर आप PYQ देखोगे तो यू पीपल हैव डन PYQs अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत बार आपने सॉल्व कर लिया है. आप लास्ट 2-3 ईयर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज दैट इस PYQs को हमने एक नया पैटर्न दिया है कि आपके लास्ट 5 ईयर्स जितने भी यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया, फॉर एग्जांपल CDS, EPFO, जियो साइंटिस्ट, CAPF, इनके लास्ट 5 ईयर्स के सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे पेपर्स आपको
एक फाइल में पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ। नेक्स्ट, और सारे यूपीएससी के आंसर की के साथ आई विल नॉट एक्सपेरिमेंट, वॉट एवर द यूपीएससी आंसर की है इज देयर, विल पुट ऑल द आंसर्स हियर, और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बैठ के, ये प्रैक्टिस करना है आपको। देखो टेस्ट करने से वहाँ लिमिटेड हो जाएंगे, पर ये फाइल में ज़्यादा मेहनत है, इस फाइल को करने से आपके सारे PYQs हो जाएंगे अच्छे से। ओके, द नेक्स्ट इज द फुल लेंथ टेस्ट। अगेन PYQs में आफ्टर February March जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट आफ्टर लर्निंग हमारा पैटर्न क्या है कि आप पहले नॉलेज गेन करो, आप सारा का सारा डिपेंडेंसी एक ट्रिक को एग्जीक्यूट करने में ऐसा मत लगाइए, है ना। लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 40-50% तो फैक्ट्स आ रहे हैं हमारे, तो उसको भी लर्न करना है। आप अभी मैं वही कर रहा हूँ, आपको नॉलेज गेन करवा रहा हूँ। आफ्टर February आई विल गिव यू रीजंस, एक्सप्लेनेशन कि कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करना है जब हमारे क्वेश्चंस हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो 70-80% पेपर आप कैसे सॉल्व करते हो विदाउट नोइंग द एक्चुअल आंसर, तो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। द नेक्स्ट इज द फुल लेंथ टेस्ट। ओके, यहाँ पे 4 to 5 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम, बट वाई आई हैव केप्ट 4 to 5 ओनली, बिकॉज एक्चुअली यू डोंट नीड 10-20 फुल लेंथ। आपको सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम करना है। फुल लेंथ इज इंपॉर्टेंट, बट आप सारा टाइम फुल लेंथ पे मत दीजिए, बिकॉज इन द फुल लेंथ पेपर व्हाट एग्जैक्टली यू आर मिसिंग, सपोज पॉलिटी, उस पर काम करो। तो आप लास्ट के फ्यू मंथ्स में आप फुल लेंथ कम दोगे और अपने वीक एरियाज जो आपने इकट्ठे किए हैं उस पर ज़्यादा काम करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपका प्रॉब्लम है, आपको स्कोर चाहिए एंड में, और आप चाहते हो मैं जब तक 100 क्रॉस नहीं कर जाऊं तब तक मैं फुल लेंथ देता रहूं। दिस इज यू हैव टू चेंज दिस। ओके, थोड़ा पैटर्न चेंज कीजिए। आप बार बार समझ नहीं रहे इस चीज़ को, फुल लेंथ दे जा रहे हैं और जब तक वो 100+ नहीं आएगा आप देते रहते हो, है ना। और एक दिन अगर सपोज वन डे यू गॉट 100+, नाउ यू फील दैट एक ही दिन तो आया, लाइक दिस इज नॉट इनफ, अगेन आई विल, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अपने वीक एरियाज जो आपने इकट्ठे किए हैं टेस्ट करने के बाद उसको खत्म कर। देन वी हैव 5 CSET टेस्ट। अगेन विल गिव यू वेरी गुड टेस्ट देंगे हम आपको, और इसको आपको करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन मैं नहीं चाहता कि आपको मैं GS1 में आई हेल्प यू विद द GS1 एंड देन यू फेल इन द CSET एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट डू दिस, okay, please don't do this. Okay, one more thing, all my more than 50% or around 50 to 60 we have the students from South India, so whatever the abhyas session have everything will be in English, whatever my English is, but I will speak in English. Okay, you have to not worry that I will speak Hindi, you know. Right now I'm explaining some words here and there, but English will be the primary language will be used in all my abhyas sessions, you know. Okay, the next thing is the current affair compilation. So whatever I have quiz compilation, जो डेली क्विज में हमारे क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जाम्पल योर द डेली Monday to Friday विच आई पोस्ट, आई विल गिव यू 2 PDFs. नाउ दिस इज ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, है ना. Now, one PDF will contain all the questions and second PDF will contain questions plus answers, explanation. You don't have to go to website to solve again and again. You have to revise, take the printout of the questions and start solving questions from here. This will be another set of questions for you, for your practice. Okay? और ये सारे आपको दिए जाएंगे जून से लेकर अप्रैल तक, ये करना है आपको. Okay, then we have the weekly current affair magazine. This is the very first thing which I am giving you to read, not solve. अदरवाइज सारे यहाँ आप देखोगे सब सॉल्व करने की चीज़ें हैं. आई डोंट गिव यू एनीथिंग टू रीड बिकॉज आई फील रीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, द प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू, और मेरा सारा ध्यान आपका रीडिंग पे ही रहेगा. ओके, दिस इज व्हाट. अब आप देखो वीकली कंपाइलेशन है, इसको आप 365 मैगजीन जो आप पढ़ते हैं उसके बेसिस पे होता है. ये सिर्फ प्रीलिम्स करंट अफेयर, इट कवर्स ओनली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, नो बिग एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल. तो इट इज इजी टू रीड एंड लाइक यू कैन जस्ट कंसोलिडेट योर फैक्ट्स एंड ऑल. ओके, ये हमें करना है फरवरी के बाद. बट ये नेक्स्ट 2 चीज़ें जो है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ यूनिक थिंग विच आई हैव इंक्लूडेड, और यही आपको एग्जाम क्लियर कराएगा क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पे कमांड करने वाले हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर पे कमांड का मतलब है नॉट द मेंस बट फॉर द प्रीलिम्स. नाउ सपोज दिस आर्टिकल इज देयर इन हिंदू. इट सेज द यूके इज प्लानिंग टू रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 18 to 16. अभी ये हमारा, अब व्हाट वी हैव टू डू इज, I have taken this article. What I have to do, not you. I have given you in the PDF article, same article. And then we have questions
which can be relevant for your prelims examination. For example, in India, the voting age was reduced from 21 to 18 in by which constitutional amendment? Okay, which prime minister was there while we are doing this? This 18 years age is relevant in which of the following elections? लोकसभा, राज्यसभा में तो जरूरत ही नहीं है 18 ईयर्स की. सो आई विल गिव यू ऑप्शंस. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, आपको पता करना है लाइक 18 ईयर्स कहाँ कहाँ यूज होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो एक आर्टिकल्स को लेकर कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. और जब आप क्वेश्चंस करते हो तो याद रखना, यू डोंट फॉरगेट द फैक्ट्स. व्हेन यू डू क्वेश्चंस यू नेवर फॉरगेट द. और इस तरीके से हमारा न्यूज़पेपर और अभ्यास ये लाइव होता है और ये असाइनमेंट होता है, और दोनों का पैटर्न यही है. दिस इज व्हाट कॉल्ड द ऑर्गेनिक करंट अफेयर लर्निंग. और यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में. मैगजीन से नहीं आते. कभी भी कोई एग्जामिनर कोई मैगजीन से क्वेश्चन नहीं बनाता है, याद रखिएगा. Okay, now next is one-to-one mentorship. Now this is not something everyone says. This is totally different here. Ask any of the gold-rated student. 99% of the students, they talk to me whenever they need. Okay, within 24 hours we'll talk. We'll try to frame. If you need, we'll try to frame schedule. और आप पैटर्न समझिए. आपको जो भी डाउट्स है आप बात करो. भीड़ हो, अगर there are 1000 students, this is not possible. नहीं पॉसिबल. आप देख लो किसी भी कोचिंग में, यू फेल एंड यू जस्ट आस्क. आफ्टर फेल, व्हेन यू फेल इन प्रीलिम्स, एवरी माय स्टूडेंट कॉल्स टू एंड आई पिक देम फर्स्ट. ओके, क्योंकि आप कहीं फेल होते हो, आप कॉल करके बोलो, आप विजन आईएएस इनसाइट्स में सर मुझे बात करने में फेल हो गया. नोबडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट, और आपको कॉल भी नहीं जाएगा. हियर व्हेन यू फेल, एंड द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस यू, I will address the failures first. I will just talk to you. So ये ऐसी चीज़ नहीं होती है. Believe me, I have this. I'm doing this prelims for the last 7 to 8 years. Only prelims. We don't do mains. We don't do optional. This is a first academy deal only with the prelims. This is what I keep priority. ठीक है. So इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. Then we have the next test 61. It has nothing to like. Now I will finish in just 1 minute. It's and the first 64 and 61 is same. Just what we have changed here is we have removed 5 CSAT test. ये जो आप टेस्ट देख रहे हो ना यहाँ पे, that we have removed. Okay. Next is we have the 5100. Here we don't have NCERT test, plus we don't have न्यूज़पेपर थिंग. न्यूज़पेपर थिंग मतलब ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये न्यूज़पेपर जो मैंने यूके का एग्जांपल दिया आपको, ये न्यूज़पेपर, ये दोनों अभ्यास एंड द प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट देयर एंड एनसीईआरटी टेस्ट इज नॉट देयर. एंड इन द लास्ट टेस्ट वी हैव नीदर सीसैट nor newspaper and nor NCERTs. So this is only for the students who have qualified before and they are very expert. Sometimes students are very good in prelims. They can join this and they can learn. Okay, and then this test is again those who are expert but also weak in basics. CSAT, they can join this CSAT, including CSAT test. And then any student here struggling with the prelims overall, I will say the price difference is not very high. आप इसको ज्वाइन कीजिए, और या 61 को इफ़ यू डोंट नीड सी सेट. एंड प्लीज़ लर्न. ओके, प्लीज़ लर्न दीज थिंग्स. आई एम टेलिंग यू एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द मनी. इफ़ यू जस्ट लीव द टेस्ट एंड यू फेल, आप इसका 10 टाइम्स ज़्यादा यू वेस्ट द नेक्स्ट ईयर. ओके, इतना आपका कॉस्टली हो जाता है. आप नॉट एग्जैक्टली 10 टाइम्स, बट अगर आप देखो वंस यू फेल अराउंड 10,000 12,000 रुपीज़ आप वेस्ट करते हो एवरी. मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इफ यू स्टडी फ्रॉम होम. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द प्रीलिम्स नाउ. जस्ट बी पार्ट ऑफ एंड रेस्ट. इट्स टास्क, माई टास्क. ओके, आई विल हेल्प यू. दिस इज माई ड्यूटी. ठीक है, तो आप रजिस्टर कीजिए एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू चेंज द योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, द वे यू आर डूइंग एवरीथिंग. और एक चीज़ है यहाँ पे, शेड्यूल एंड सिलेबस. आई हैव मेड दिस. यू कैन डाउनलोड दिस and just go with the this. I have made the new routine, okay, for all the new students from the 1st January. Okay, so now seats are like almost going to over under me. So आप जितना जल्दी हो सके you try to enroll and start. ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना. ओके, एनी क्वेरीज गो टू आवर वेबसाइट एंड आस्क मी एंड जस्ट लेट मी नो. ठीक है, बाकी चीज़ें रजिस्टर करने के बाद बहुत मेहनत करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.